सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो पीएसएल लिस्ट है आ चुकी है। आप लोगों ने अपना नाम और रैंक देख लिया है। 2-3 दिन हो चुके। और भाई, आप लोगों की जो इनरोलमेंट लिस्ट आने वाली है वो आने वाली है 9 जून को। तो आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत से ऐसे मैसेजेस हमने देखे हैं कि सर मेरी रैंक कितनी है, मेरे तो मार्क्स इतने हैं, मेरी रैंक बहुत पीछे चली गई है, बहुत ज़्यादा है मेरी रैंक, तो क्या मेरा जो इनरोलमेंट लिस्ट में नाम है वो आएगा या मैं जो हूँ इनरोलमेंट आउट हो जाऊँगा। तो आप लोगों के इसी सभी क्वेश्चंस को और भी बहुत से डाउट्स हैं कि वैकेंसी कितनी है, फिट कैंडिडेट कितने हैं, कितनों को उनमें से लिया जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस पर वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इनरोलमेंट लिस्ट जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 जून को आने वाली है। उसमें कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो भाई, मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। उस वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि इस बार जो है ना, कोई नहीं बता सकता है आपका कि अगर आपका रैंक सबसे लास्ट भी हो ना, तो भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है भाई। क्यों? तो भाई, इस बार पीएसएल की जो कट ऑफ है, 0.25 मार्क्स भी जो है नहीं बढ़ी है। आप लोगों ने देखा है, पीएसएल की कट ऑफ बढ़ी ही नहीं है। तो भाई, वैसे ही हो सकता है कि इनरोलमेंट की जो कट ऑफ हो वो भी ना बढ़े। अब भाई, यहाँ कुछ बंदे ये कहने लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बंदे हो जाएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग कैसे हो। तो भाई, ट्रेनिंग की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? ट्रेनिंग की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? ट्रेनिंग उनको करानी है, वो सोचेंगे, एयरफोर्स वाले सोचेंगे। तुम भाई ट्रेनिंग की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम जो है बस सिलेक्शन लेना है भाई। ट्रेनिंग तुम्हें तो थोड़ी करानी है, तुम्हें तो ट्रेनिंग करनी है। कराने वाला जाने कि तुमको ट्रेनिंग कैसे कराएगा वो। तो और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये एक ग्रुप का पीएसएल है आपका। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक ग्रुप का पीएसएल है। कटअप तो आप लोग जानते ही हैं, और पीएसएल कब तक वैलिड है ये भी जानते हैं। यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखिए, ये भी आप लोग जानते होंगे, 9 को आने वाली है। भाई, इस पहले बंदे को देखिए, मेरिट पोजीशन 1 है, 8 SC का बंदा है, अजय नाम है इसका। ओके। और भाई, इसका डीओ भी देख लीजिए आप लोग, फिट कैंडिडेट है और डीओ भी देख लीजिए। इसको हम लोग जो है वाई ग्रुप वाले जो मेरिट लिस्ट है, पीएसएल लिस्ट है, उसमें चेक करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसलिए करेंगे कि इसमें जो बोथ वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि फ्रेंड्स, ये जो बंदा है और ऐसे बहुत से बंदे हैं जिनके जो नाम है वो एक्स ग्रुप के पीएसएल लिस्ट में भी हैं और वाई ग्रुप के पीएसएल लिस्ट में भी हैं। यानी कि फ्रेंड्स, दोनों में है। लेकिन ज्वाइनिंग तो दोनों में नहीं होने वाली है। ज्वाइनिंग तो दोनों में नहीं होने वाली है। ज्वाइनिंग तो या तो एक्स में होगी या वाई में होगी। और ज्वाइनिंग किस में होगी, ये ना हम तय कर सकते हैं ना वो बंदा तय कर सकता है। ये सीएसबी तय करेगी कि आपको किस जो ट्रेड है उसके लिए आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसको उसको तो भाई, इसको हम लोग वाई ग्रुप की जो पीएसएल लिस्ट है उसमें चेक करते हैं। इससे होगा ये कि हमें पता चलेगा कि बोथ वाले जो बंदे हैं, कितने बंदे हैं बोथ वाले, उसके भी नंबर्स अप्रोक्स में हम लोग बताएंगे कि इतने बंदे हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1889 बंदे जो थे क्वालिफाई थे रिटन एग्जामिनेशंस के टाइम। तो भाई, कितने बंदे उसमें से हैं अभी बचे हुए बोथ में, तो वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं दो चार नाम जो है वो सर्च करके एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में दिखा देना चाहता हूँ। तो आप लोग फर्स्ट जो बंदा है, इसको आप लोग देख लीजिए, डीओबी इसका देख लीजिए। इसको अब हम लोग चेक करने वाले हैं वाई ग्रुप के पीएसएल लिस्ट में। तो भाई, ये है आप लोगों की जो है वाई ग्रुप की जो है पीएसएल लिस्ट है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट पीएसएल ग्रुप वाई टेक एंड नॉन टेक ट्रेड्स। तो भाई, ये जो है ना वाई ग्रुप की पीएसएल है। यहाँ से आप लोग कट ऑफ भी देख सकते हैं इसकी। तो उस बंदे का नाम जो है हम लोग सर्च करेंगे। और भाई, यहाँ सर्च नहीं करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि डीओबी पे ध्यान दीजिएगा कि वही बंदा है या नहीं है। तो भाई, यहाँ से नाम देखिए, अजय। इसका रैंक जो है 4 है। और भाई, वाई ग्रुप में 4th रैंक है और एक्स ग्रुप में 1st रैंक है। और भाई, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इसका डीओबी सेम वही है, आप लोगों ने देखा था, 30/7/1999, और फिट कैंडिडेट है। तो भाई, ऐसे बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनके एक्स में भी नाम है, वाई में भी नाम है। कितने बंदे हो सकते हैं? तो भाई, अगर 1899 जो है वो
1899 बंदे अगर रिटेन क्वालिफाई थे, और भाई ये जो बोथ क्वालिफाई है ना, ये ज़्यादा ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, तो भाई ये जो है ना फेज 2 भी मैक्सिमम क्वालिफाई होंगे। मैं समझता हूँ कि ये कोई तर्क नहीं है, लेकिन भाई अप्रोक्स 500 बंदे तो फिट होंगे उसमें से। 500 बंदे जो हैं वो तो फिट होंगे। तो भाई अगर 500 बंदे भी बोथ में होते हैं, 500 छोड़िए, मैं 400 मान लेता हूँ कि भाई अगर मैं मानता हूँ कि 400 जो बंदे हैं बोथ वाले हैं, 400, तो ये 400 बंदे हैं कितने में से हैं? वो 1889 में से। तो भाई 1889 में से अगर 400 बंदे बोथ वाले हैं, तो ये इन लोगों का नाम जो, इसका मतलब क्या है, इनका नाम, इनका जो नाम है वो वाई ग्रुप में भी है, इस लिस्ट में भी होगा, और इनका नाम जो है एक्स ग्रुप की पीएसएल लिस्ट जो है उसमें भी होगा। यानी कि दोनों में इनका नाम है, लेकिन भाई इनकी ज्वाइनिंग जो है वो तो दोनों दोनों में होने वाली है नहीं, किसी एक ट्रेड में होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि उनके मार्क्स से रिगार्डिंग सीएसबी जो है वो डिसाइड करेगी उनको कि उनका जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा, वो एक्स के लिए किया जाएगा या वाई के लिए किया जाएगा। भाई मुझे कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं। तो भाई एक्स ग्रुप में जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक्स ग्रुप में जैसे कि सब्जेक्ट्स हैं, आपके फिजिक्स है, आपकी इंग्लिश है और आपकी मैथ है। और वाई ग्रुप में हम लोग देखें तो आपकी रागा है और जो है क्या है, इंग्लिश है। तो अगर फिजिक्स में आपके मार्क्स 12 हैं, और मैथ्स में जो है 12 मार्क्स हैं, और इंग्लिश में आपके 18 मार्क्स हैं, ओके, और रागा में आपके 25 मार्क्स हैं, और इंग्लिश में तो 18 यहाँ भी हैं, तो वही वही से मार्क्स होंगे। तो भाई अगर इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स हैं और आप वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दोनों क्वालिफाई हैं, और फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा कम मार्क्स हैं, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि एक आध हमारे फ्रेंड्स भी गए हुए हैं, जैसे कि उनका एक्स वाई बोथ क्वालिफाई थे और एक्स में गए या वाई में गए, तो वैसे जैसे अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि उनका होता क्या है कि अगर आप लोगों के इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स हैं और आप लोग बोथ में क्वालिफाई हैं, और मैथ्स और फिजिक्स में थोड़े कम मार्क्स हैं, तो आपको वाई ग्रुप मिलेगी। भले ही आपके एक्स में ज़्यादा मार्क्स हो गए हों, लेकिन वो इंग्लिश के बदौलत हुए हैं ना। फिजिक्स और मैथ में आपके अगर नंबर कम है तो आपको जो है वाई ग्रुप मिलती है, ओके। और वाई ग्रुप जो है मिलेगी आपको, और नहीं तो एक्स ग्रुप मिलेगी आपको, अगर जो है इंग्लिश में कम मार्क्स हैं या इंग्लिश में भी सही हैं और फिजिक्स और मैथ्स में भी सही हैं। तो इस प्रकार जो है आपको बोथ वाले में सिलेक्शन होता है, बोथ वाले में से एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में किसी एक। तो भाई जो बोथ वाले होंगे, अगर हम 400 बंदे मान रहे हैं बोथ वालों को, तो 400 जो है एक्स ग्रुप में भी होंगे और 400 जो है वाई ग्रुप में भी होंगे, क्योंकि इन्हीं का नाम तो वाई ग्रुप में भी है या इन्हीं का नाम तो एक्स ग्रुप में भी है। तो भाई 400 बंदे होंगे और 800 लोगों का जो है जो स्पेस है वो लिए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं का नाम एक्स में भी है और उन्हीं का वाई में भी है। तो ये किसी में भी जाएं, एक्स में भी जाएं और वाई में भी जाएं, किसी में भी जाएंगे, लेकिन भाई 400 जो वैकेंसीज हैं उनको तो खाली करेंगे। जो 400 आपको नाम ज़्यादा दिख रहे हैं कि 400 कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ये 400 ज़्यादा नहीं है, वही सेम एक्स वाले हैं या वाई वाले जो बोथ में हैं, ओके। तो भाई यहाँ से वैकेंसी ये अपनी खाली करेंगे। अब बात आती है आपकी वैकेंसी कितनी है। तो भाई पहले के हिसाब से जो है आप लोग ना तुलना पिछले वाले इनटेक से या पिछले किसी भी वैकेंसी जो है उससे आप लोग कंपैरिजन ना करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पिछले वाले से कंपैरिजन आप लोग मत करिए। आप लोग कह रहे हैं पिछले वाले में जो था 2170 के आसपास जो थे मेन में थे, यानी कितनी वैकेंसी थी, हम इसको चलिए मान लेते हैं 2200। अगर 2200 एक्स ग्रुप में वैकेंसी हो और वाई में कितनी थी, तो भाई वाई में जो है ना, वाई में 900 के आसपास वैकेंसी है, और लिया कितने गया था जो इनरोलमेंट लिस्ट है, तो भाई 250 यहाँ स्टैंड बाई थी, 254 के आसपास स्टैंड बाई एक्स ग्रुप में थी, और एस टी बाई जो है वाई ग्रुप में जो है कितनी थी, अप्रोक्स 150 के आसपास, 200 के आसपास, इसमें भी मान लीजिए। यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ग्रुप में जो है टोटल 2424 लिए गए थे। आप लोगों ने पिछला अगर इनरोलमेंट लिस्ट देखा होगा
तो एक्स ग्रुप में लिए गए थे 2424 और वाई ग्रुप में लिए गए थे अप्रोक्स 1100 के आसपास। तो भाई इतने लिए गए थे। अगर इसका हम टोटल कर दे कितना होगा, तो टोटल कर देंगे एक्स वाई दोनों का, तो 2424 और 1100 ऐड कर देंगे अगर हम लोग, तो 4 2 5 3 3524, यानी कि इतने कैंडिडेट्स को लिया गया था। एनरोलमेंट आउट भी हुए थे बंदे, एक्स में अप्रोक्स 350 और वाई में तो भाई ज़्यादा हुए थे, पीएसएल में भी ज़्यादा आउट हुए थे और इनरोलमेंट में भी आउट हुए थे। तो वाई में तो ज़्यादा आउट हुए थे। तो देखिए यहाँ इतनी बात तो फिक्स है कि एक्स में जो है 2450 तो जो है वैकेंसी तो है ही, यानी वैकेंसी नहीं है, इनरोलमेंट लिस्ट में जो है इतने के नाम तो आने ही है। और जहाँ तक रही वाई ग्रुप की बात, तो 1100 जो बंदे हैं उनके नाम तो आने ही हैं, यानी कि जिनकी रैंक जो है अनफिट, एबीएस और जितना भी है सबको हटा के अगर इसके अंदर आ रही है, तो भाई आप लोग एकदम बिल्कुल 101% जो है ना सेफ जोन में है। आप लोगों को कोई टेंशन लेना नहीं है। आप लोग, और भाई जिनके इससे ज़्यादा भी है ना उनको भी कोई टेंशन नहीं लेनी है यार, नो टेंशन हो, एकदम नो टेंशन। ओके, क्योंकि भाई इस बार जो है ना पिछली बार से कंपैरिजन न करिए, इस बार सब कुछ नया हो रहा है। और कुछ जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नोटिफिकेशन नहीं आई है, चलिए हम मान लेते हैं कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में बंदे नहीं बचे थे, भाई रैली की क्यों नहीं आई, ये तो बताओ, रैली की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई। भाई यहाँ तो मान सकते हैं कि वैकेंसी थोड़ी बड़ी हुई होगी, तो भाई यहाँ तो नहीं हुआ, यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आई। लेकिन भाई रैली वालों क्यों नहीं आई, तो भाई हो सकता है कि इस बार जितने भी फिट कैंडिडेट हों वो सभी जाएं, हो सकता है, कुछ एक रह सकते हैं या सभी जा सकते हैं। भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। ओके, वैकेंसीज का कुछ भी पता नहीं है, नाट पीएसएल नहीं आई हुई है, सभी का सिलेक्शन पीएसएल में हुआ है, तो हो सकता है कि जितने भी फिट हों सभी के सभी इनरोलमेंट हो जाए, सबकी हो सकती है। और भाई जो ज्वाइनिंग लेटर है ना कब आने वाले हैं, ई ज्वाइनिंग लेटर आएगा या ज्वाइनिंग लेटर लेटर जो है बाई पोस्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई पिछली बार जो है एक ग्रुप में 2800 फिट कैंडिडेट थे और इस बार 3200 हैं। पिछली बार लिया गया 2424 को, तो भाई वैकेंसी यहाँ इंक्रीज होगी या नहीं होगी। और वे सभी बंदे जो हमें ये कह रहे हैं कि इनरोलमेंट में आउट किया जाएगा, तुम ये बताना कि ये तुम्हें दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, यहाँ से ये जो डिफरेंस दिख रहा है तुमको, क्या इतने बंदे जो हैं वो इनरोलमेंट आउट होंगे। अगर इतने 700 800 900 बंदों को इनरोलमेंट आउट करना होता तो क्या पीएसएल आउट नहीं किया गया होता, जबकि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 4 मार्क्स में ओनली 250 के आसपास बंदे हैं। कितने हैं, ओनली 250, यानी कि 28 से लेकर और 32 मार्क्स के बीच में केवल 250 के आसपास बंदे हैं। और 900 आउट अगर करना है, 800 आउट करना है एक्स ग्रुप में, तो क्या 250 को पहले ही पीएसएल आउट नहीं कर देना चाहिए था कि एक ही बार जो है 900 को इनरोलमेंट आउट किया जाएगा। तो भाई वैकेंसी बढ़ी हुई है, टेंशन आप लोग नहीं रहिए, टेंशन में नहीं रहिए। और बात आती है नेक्स्ट वाई ग्रुप की, अगर देखें तो वाई ग्रुप में जो है अप्रोक्स 2100 जो है इस बार फिट कैंडिडेट्स हैं। तो भाई क्या इसमें 1000 कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा इनरोलमेंट आउट, तो अगर 1000 कैंडिडेट्स को इनरोलमेंट आउट करना था तो इनको तो पीएसएल आउट कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले तो पीएसएल आउट होने चाहिए थे ये लोग, अगर आउट करना था तो। उसके बाद इनरोलमेंट में जो 100 200 बचते हैं वो आउट होते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो वैकेंसी है वो 101% बढ़ी हुई है और इस बार कुछ नया हो रहा है और नया होने वाला है। सो आप लोगों के रैंक अगर लास्ट में भी हैं तो भाई कोई जो है ना टेंशन नहीं लेने का है। भाई आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है, जैसे पीएसएल में सबका नाम आया, सबका इनरोलमेंट में आ सकता है। तो भाई टेंशन में नहीं रहिए, और आप लोगों का नाम जो है पीएसएल में आया यार, खुशी मनाओ और यार खुश रहो 2 4 दिन और उसके बाद तो फिर 9 को आ जाएगी आपकी इनरोलमेंट, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर की खुशी होगी। तो भाई खुशी के माहौल में रहो। ओके,
और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि ई ज्वाइनिंग लेटर आएगा या क्या आएगा, तो उसके बारे में हम लोग जो है ना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई ये जो टाइम है ना पीएसएल लिस्ट से और इनरोलमेंट लिस्ट के बीच में, तो यार खुशी मनाओ, आपका लास्ट रैंक है तो भी खुश हो जाओ, तो भी खुश हो, क्योंकि भाई लास्ट रैंक तो आई, आपकी पीएसएल में नाम तो आया। तो भाई आप लोग जो है बिलीव इन गॉड, होप फॉर द बेस्ट। और भाई गॉड में जो है बिलीव रखिए, आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है, जैसे पीएसएल में आपका नाम आया वैसे इनरोलमेंट में भी आ सकता है। तो ये 4-5 दिन एकदम खुश रहिए। और भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि उसके बाद नहीं खुश रहना है, उसके बाद भी खुश रहिए यार, ज़िंदगी भर खुश रहिए। सिलेक्शन होना ना होना वो तो होता रहता है, पूरी ज़िंदगी होता रहता है। कई ऐसे बंदे हैं जो 4-4 5-5 बार क्वालिफाई होते हैं और रिटेन क्वालिफाई होते हैं, सब कुछ क्वालिफाई, मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, कभी इनरोलमेंट लिस्ट में बाहर हो जाते हैं, कभी कहीं बाहर हो जाते हैं। तो भाई ये तो चलता रहता है। ज़िंदगी में एक ही काम करना है, हमेशा खुश रहना है, सिलेक्शन हो या ना हो या भाड़ में जाए सिलेक्शन, बस आपको खुश रहना है तो खुश रहना है। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।